गुड मॉर्निंग गाइस। आपका अपना विजय राज कटारिया लिख रहा है एक नया चैप्टर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। इस टॉपिक जो सेल है ये 9 से लेके हायर लेवल तक का टॉपिक है, जो आप एंट्रेंस एग्जाम में भी इसको स्टडी करते हैं। तो गाइस ध्यान रखना कि आज हम सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं कि जो सेल है ना, इसका एक अपना ही अलग दुनिया है। और आज की जो दुनिया है ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया है, और आज हम इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर प्रवेश करेंगे और जानेंगे इसके रहस्य को कि सेल के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि सेल जो है ना, सभी जीवों की, इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई है, या यूं कहें कि आधारभूत इकाई है। तो गाइस रिमेम्बर अगेन कि जो सेल है सभी जीवों की स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी कोशिका है, जिससे सभी शरीर जो जीव हैं, सभी शरीर जो है, इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर शरीर की बनती है वो कोशिका के द्वारा ही बनती है। और आपको ज्ञात होगा कि एक जीव का निर्माण चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, और उस कोशिका का नाम है जायकोट। जायकोट के द्वारा इस सृष्टि पर जितने भी जीव बने हैं, छोटे से लेके बड़े से बड़ा जीव, और आज के समय में इस अर्थ पर सबसे बड़ा जीव हाथी को कहा गया है। तो गाइज हम आज बात कर रहे हैं सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का जो रहस्य है आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेल शब्द है ये किससे बना है। ओरिजिन ऑफ सेल, सेल किससे बना है? तो सेल जो शब्द है सेला से बना है। एक वर्ड है सेला, और इसका अर्थ होता है होलो कैविटी। होलो कैविटी। तो गाइस याद रखना इस चीज को कि सेल किससे बना है? सेला से, और सेला का अर्थ है होलो कैविटी, और हिंदी में से कहा जाता है खोखली गुहा। हिंदी में से कहा जाता है खोखली गुहा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेल जो शब्द बना है वो सेला से बना है। ओके गाइस, इस सेला का अर्थ होता है सेल, और सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका। यह जो कोशिका है सभी जीवों की आधारभूत इकाई है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कोशिका है सभी जीवों की आधारभूत इकाई है, जिसका निर्माण या उत्पत्ति सेला शब्द से हुई है, और सेला शब्द का अर्थ है खोखली गुहा, यानी कि होलो कैविटी। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो कोशिका है इसका अध्ययन हम करते हैं। तो आज से पूर्व जो समय था उस समय में कोशिकाओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता था उसे साइटोलॉजी कहा जाता था। साइटोलॉजी। तो गाइस याद रखना कि आज की दुनिया से पहले या आज के समय से पहले अगर हम कोशिकाओं का अध्ययन करते थे तो उस विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता था। अब मैं यहां पर आपसे डिस्कशन ये करने वाला हूं कि ये जो साइटोलॉजी है ये किन शब्दों से मिलकर बना है, और इस साइटोलॉजी के अंतर्गत हम सेल का अध्ययन करते हैं। तो देखिए कि ये जो साइटोलॉजी शब्द है दो डिफरेंट शब्दों से या वर्ड से मिलकर बना है। पहला शब्द है काइटोन, ओके गाइस। दूसरा शब्द है लॉजी या लोगस। इन दो शब्दों से मिलकर ये साइटोलॉजी शब्द बना है। पहला शब्द है काइटोन और दूसरा शब्द है लोगस। काइटोन का मतलब होता है सेल या कोशिका। तो गाइस यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो काइटोन शब्द है उसका अर्थ क्या है? सेल या कोशिका। दूसरे शब्द की हम बात करते हैं लॉजी या लोगस। लोगस शब्द का अर्थ होता है स्टडी, और स्टडी को हम हिंदी में अध्ययन कहते हैं।
अध्ययन। तो अब यहां पर आप इस शब्द को सम्मिलित रूप से अगर लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, कोशिकाओं का अध्ययन जिस टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता था या जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता था उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और साइटोलॉजी में कोशिकाओं की केवल संरचना का अध्ययन किया जाता है। यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि साइटोलॉजी के अंतर्गत केवल कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन वहां पर कोशिकाओं की संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये पहले के समय में जब हम कोशिकाओं का अध्ययन करते थे, जो साइंटिस्ट कोशिकाओं का अध्ययन करते थे पूर्व समय में, प्रीवियस टाइम में, तो वहां पर साइटोलॉजी के अंतर्गत केवल कोशिकाओं की संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। लेकिन आज का जो युग है वो माइक्रोस्कोपिक युग है, और इस माइक्रोस्कोपिक युग में साइटोलॉजी शब्द की जगह आजकल कोशिकाओं के अध्ययन के लिए एक नई टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसे कहा जाता है सेल बायोलॉजी। क्या कहा जाता है? सेल बायोलॉजी। आज हम इस सेल बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहा जाता है, और बायोलॉजी के अंतर्गत इस सृष्टि पर सभी जीव, जितने भी जीव हैं, चाहे छोटे से लेके बड़ा, पेड़ पौधे हो या जंतु हो, सभी का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता था। और आज हम बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी की। ये जो सेल बायोलॉजी है आज का टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि ये जो सेल है ना, इसकी एक अपनी ही एक दुनिया है। और आज की जो माइक्रोस्कोपिक दुनिया है उसमें सेल की स्टडी करने के लिए सेल बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया जाता है। और सेल बायोलॉजी शब्द को अब हम पढ़ते हैं कि सेल बायोलॉजी में हम सेल से रिलेटेड किन किन पार्ट्स का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल की संरचना का अध्ययन तो करते ही हैं, साथ में संरचना के साथ में सेल के कार्यों का भी अध्ययन करते हैं, और सेल की कार्यकी का भी अध्ययन यहां पर किया जाता है। कार्यकी के साथ में जैव रसायन का भी यहां पर अध्ययन किया जाता है कि उस कोशिका में कौन कौन से रसायन उपस्थित हैं, या हार्मोन्स उपस्थित हैं, या एंजाइम्स उपस्थित हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। साथ में आनुवंशिकी का भी अध्ययन यहां पर किया जाता है, क्योंकि कोशिकाओं को, जो कोशिका है वो सभी जीवों की आनुवंशिक इकाई भी कही जाती है, क्योंकि यह जो कोशिका है ये आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है। तो गाइस, साइटोलॉजी शब्द में हमने क्या देखा था? साइटोलॉजी शब्द के अंतर्गत हम केवल संरचना के बारे में पढ़ रहे थे कि कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है। लेकिन सेल बायोलॉजी जो आज के युग का समय है, माइक्रोस्कोपिक समय जो है, उसमें हम सेल बायोलॉजी शब्द का यूज करते हैं। और इस सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं की संरचनाओं का, कार्यों का, कायिकी का, जैव रसायन का और आनुवंशिक पदार्थों का भी यहां पर अध्ययन करते हैं। तो गाइस, ध्यान रखना कि सेल बायोलॉजी आज की दुनिया का एक शब्द है, और उम्मीद करते हैं कि आपको साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में अंतर स्पष्ट हो चुका होगा। अब आगे हम बात यहां पर करेंगे कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की, कब की, और उनके बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। गाइस, इस साल आइडियल एकेडमी खैरतल के द्वारा संचालित क्लासेस जो हैं फाउंडेशन बेस पे हैं, और इस साल आइडियल एकेडमी ने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन फैकल्टी को इस फील्ड में अपॉइंट किया है। उनका डिस्कशन मैं कुछ आप लोगों के सामने कर देता हूं कि हमारे मैथ के जो सर हैं, एक मैजिशियन हैं जिनका नाम है आशुतोष बेनीवाल, जाने मानी हस्ती हैं वो मैथ्स की। सेकंड बात हम आपकी फिजिक्स की कर लेते हैं, तो फिजिक्स के जाने माने जीनियस टीचर हमारे पास यूपी से हैं संदीप सोम, जो एक मास्टरमाइंड है अपने सब्जेक्ट के। थर्ड सब्जेक्ट की हम बात करते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो है हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर हैं संजय सर, उनके द्वारा स्पेशली आपको पढ़ाई जाती है।
नेक्स्ट हम बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी के सामने आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट किया गया है डॉक्टर विजय राज कटारिया, जो स्पेशलिस्ट हैं एमएससी या मेडिकल नर्सिंग से स्पेशलिस्ट हैं। सो गाइस, अगर आप बनाना चाहते हैं अपना अच्छा भविष्य तो जुड़िए आइडियल एकेडमी के साथ और बनाइए अपने कल को बेहतर। ओके गाइस, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप झुंड में कहीं चलेंगे, भीड़ में अगर गए आप कहीं, तो आपकी परछाई छुपा दी जाएगी और निकले अगर अपनी मंजिल की ओर अकेले तो आपको अपनी परछाई भी नजर आएगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल कि सेल का डिस्कवरी किन्होंने किया, कब किया, और उन रोचक तथ्यों के बारे में अब हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक हम सही तरीके से द यूनिट ऑफ लाइफ का स्टडी नहीं करेंगे तो इस सृष्टि में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके डेवलपमेंट की प्रोसेस हमें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर शुरू करने से पहले ही कहा था कि ये जो सेल है, जो सेल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, इसकी एक अपनी ही अलग दुनिया है। और ये जो दुनिया है एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया है जिसका रहस्य हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रिप्रेजेंट करते हुए जा रहे हैं। सो गाइस, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, हालांकि डिस्कवरी ऑफ सेल आपसे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि सेल के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी रॉबर्ट हुक ने दी थी। आप सभी को याद होगा कि रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले कोशिकाओं के बारे में हमें जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने कोशिका की खोज नहीं करी थी। जीवित कोशिका की खोज इन्होंने नहीं करी थी, लेकिन इन्होंने कोशिका शब्द को जनरेट होने के लिए एक टाइम निर्धारित कर दिया था कि उसके बाद में जो डिस्कवरीज हुई थी उससे हमें सेल को क्लियरली समझने का एक एक्स्ट्रा अनुभव वहां पर हमें मिला था। तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान जो है या कोशिका की जो खोज है उसके बारे में हम इसका श्रेय इसको दे सकते हैं। और रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की, केवल मृत कोशिकाओं की खोज की, और किस सन में की थी? 1665 ईस्वी में। अब रॉबर्ट हुक ने किया क्या था, हम पहले यह समझ लेते हैं कि रॉबर्ट हुक, जो आपने प्लांट देखे हैं, प्लांट के चारों ओर एक डेड सेल से कवर्ड एक आवरण होता है, इसे छीड़ा कहा जाता है या इसे काक कहते हैं। उस काक को उसने वहां से हटा के और अपने खुद के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी में उसको देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने अपने सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखकर पता लगाया कि उस कार्क के अंदर कोशिकाओं का समूह था। एक कोशिका नहीं देखी थी उन्होंने, कोशिकाओं का समूह देखा था और उस कोशिकाओं के समूह को उन्होंने नाम दिया था कोशिका भित्ति। और उस समूह को उन्होंने क्या कहा? कोशिका भित्ति कहा था। और कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में हम सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल। तो गाइज रिमेम, अगर आपको होना है कामयाब तो आज से आप सपने देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप सपने नहीं देखेंगे सपने पूरे नहीं होंगे। और आइडियल एकेडमी आपको सपने नहीं दिखाती बल्कि सपनों को हकीकत बनाती है। तो चले आइए, अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आइडियल एकेडमी खैरतल द्वारा संचालित इस साल एक बेस्ट फैकल्टी के साथ में आप लोगों को फाउंडेशन की क्लासें भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्क में कोशिकाओं के समूह को देखा और उसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल नाम दिया। और रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका भित्ति के अध्ययन से अंतर्गत जो भी सूचनाएं थी उन सभी सूचनाओं को माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। गाइस 11th के साथ में हम आपको नीट के लेवल का भी टॉपिक यहां पर क्लियर करवाएंगे ताकि आपको आने वाले समय में एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो गाइस रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा की गई कोशिका भित्ति की खोज माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित की। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन बन रहा है कि अगर रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिकाओं की खोज नहीं की तो किसने की?
क्योंकि रॉबर्ट हुक ने केवल मृत कोशिकाओं को देखा था, वो भी एक कार के द्वारा, अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, अपने खुद के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, और उन्होंने कोशिका भित्ति उसे नाम दिया था। और इस कोशिका भित्ति की जानकारी हमें माइक्रोग्राफिया पुस्तक में मिलती है। लेकिन अब हम यहां पर बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिकाओं की खोज नहीं करी तो किसने की? तो देखिए गाइस, जीवित कोशिकाओं की खोज का श्रेय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए जीवित कोशिकाओं का श्रेय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। तो लिविंग सेल्स का डिस्कवरी जिन्होंने किया था वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे। तो गाइस याद रखना कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेल पे है। और सेल क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि सेल के बिना हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सेल के बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इंडिविजुअल बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सेल जो है स्पेशली सभी जीवों के लिए एक बेस्ड यूनिट है, आधारभूत इकाई है, जिसके द्वारा सभी जीवों का निर्माण होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कोशिका है सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई है, जिसके द्वारा इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं उनका विकास हो पाया है। थैंक यू गाइस, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है।